Good morning. So we'll start with our today's lecture. अब कल के लेक्चर में हम लोगों ने ओप्स उसका बेसिक क्या होता है एंड फ्रेमवर्क वन विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो वो डिस्कस किया था. In today's lecture onwards we'll continue with our topic. So जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें साथ में इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट भी आता है. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे. अगर आप देखेंगे लाइक हाउ वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वेरिएबल और इट्स डेटा टाइप, exactly same way of this built-in attribute also we can get the basic information about our class. तो that's we can get. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have multiple built-in attributes. अब इसको यूज कैसे करते हैं? सो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों के पास एक प्रोग्राम हम लोगों का है एम्प्लॉय नाम का, बेसिक है. देन इनिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसके दो एट्रीब्यूट्स है नेम एंड सैलरी. सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट कॉमन रहेगा. नेम इज गिवन टू सेल्फ डॉट नेम, सैलरी इज गिवन टू दिस. एज दिस इज द सेम प्रोग्राम विच वी हैव डन yesterday as well. देन उसके आगे डिस्प्ले काउंट करके है, तो डिस्प्ले काउंट में हम लोग का क्या आएगा, जो भी आपका यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट जो 1 से बढ़ते जा रहा है, सेम विल बी अपडेटेड हियर, है ना. एम्प्लॉय काउंट इज बाय डिफॉल्ट 0. सो एवरी टाइम आई प्रोवाइड एनी वन एम्प्लॉयज नेम एंड सैलरी, तो ये एम्प्लॉय काउंट जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होता है. देखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो याद रखना है कि if I want to access any variable which is defined in my class, तो I can call that variable with the help of class name dot operator and that variable name. तो emp count, that's my variable which is defined immediately after creating a class, and I'm calling that variable within this init function. And वो मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ? employee, that is class name dot operator एंड वेरिएबल नेम, और उसके आगे फिर ये तो प्लस इक्वल टू 1, ये तो सेम है. तो अब देखो, जितने बार मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उतने बार मैं वो ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करूंगा, नेम और सैलरी पास करूंगा, है ना. तो उतने बार ये मेरा काउंट जो है वो +1 से बढ़ते जाएगा. कल का जो हम लोगों का लेक्चर था उसमें ये सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए, तो वापस नहीं बता रहा हूँ. देन यहाँ पे सिंपल हम लोग डिस्प्ले काउंट जो है उसको प्रिंट कर रहे हैं. टोटल एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन आएगा, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी और नेम दोनों प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि ऊपर हम लोग यहाँ पे देखो नेम एंड सैलरी प्रिंट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट नेम एंड सैलरी एंड स्टोरिंग इट इन सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट सैलरी. और यहाँ पे हम लोग फिर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वी आर गोइंग टू प्रिंट इट. देन as you can see here, we have created two variable. First variable emp1, second variable emp2. As soon as I create as soon as I create object, variable nahi object, as soon as I create object of this class, init will get initialized automatically, है ना. This works exactly like the constructor. तो सेल्फ वाला जो ये है, ये तो इनिशियलाइज हुआ जैसे हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. तो बाकी जो दो पैरामीटर्स बचते हैं उनको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं. तो दैट इज व्हाट वी हैव डन. बराबर है, यहाँ पे वही किया. अब हम लोगों के पास जो मेनली हम लोगों के पास ये देखो जो एट्रीब्यूट्स है वो कौन से वो समझते हैं. तो फर्स्ट हम लोगों के पास जो एट्रीब्यूट है वो है एम्प्लॉय डॉक. तो एम्प्लॉय डॉक क्या बताएगा कि आपका मेन बेस क्लास कौन सा है. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव क्रिएटेड ओनली वन क्लास. We don't have any inheritance kind of a concept. तो my base class is same as my class name. अगर इनहेरिटेंस अगर होता था तो फिर आपको यहाँ पे बताता था कि आपने कौन सा क्लास कॉल किया है और उसका पेरेंट क्लास कौन सा है, तो वो बेस क्लास यहाँ पे बताता था. बट फॉर नाउ वी हैव ओनली वन बेस क्लास. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय डॉक एट्रीब्यूट जो है वो आपको क्या बताएगा, कॉमन बेस क्लास फॉर ऑल एम्प्लॉयज. बराबर है. तो जितने भी एम्प्लॉयज बनेंगे उनके लिए एक कॉमन बेस क्लास रहेगा, दैट इज जिसका नाम एम्प्लॉय है. देन एम्प्लॉय डॉट नेम, ये क्लास नेम डॉट नेम एट्रीब्यूट अगर मैं यूज करूंगा, देखो यहाँ पे जैसे इनिट को कॉल करते हैं वैसे यहाँ पे हम लोग
अंडरस्कोर एंड नेम लिखता है, सो वो क्या करेगा, आपका क्लास नेम देगा। देन मेन मॉड्यूल आपका कौन सा है, बस वो मेन मॉड्यूल का नाम देगा, यस वी हैव मेन मॉड्यूल एज वेल, जैसे हम लोग का होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो है एम्प्लॉय बेसिस, एम्प्लॉय डॉट बेसिस, तो ये क्या करेगा, आपका जो क्लास है ना, वो बताएगा कि ओके ये मेरा क्लास एंड दिस आर द ऑब्जेक्ट, तो ये आपको यहाँ पे रिटर्न करके देगा। एज यू कैन सी हियर, ये देखो, ये जो है मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम इन विच द क्लास इज डिफाइंड वो बताएगा, है ना, और उसका मेन एट्रीब्यूट जो है वो बताएगा, नेम क्लास नेम प्रोवाइड करेगा। डॉग जो है वो क्लास डॉक्यूमेंटेशन बताए। डिक्शनरी, क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट आपके सारी चीजें हैं उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में ये बताएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, तो ये मॉड्यूल नेम, तो ये मॉड्यूल जो है ये मेरा की है, और उसके आगे ये आपका वैल्यू आ गया, की आ गया, वैल्यू आ गया, एम्प्लॉय काउंट की आ गया, वैल्यू आ गया। तो आपके क्लास के जो भी मेन चीजें हैं जो हम लोग आउटपुट में प्रिंट कर सकते, चेक कर सकते हैं, वो सारे चीजें यहाँ पे ये एक डिक्शनरी में आएगा। ये सब कुछ जो एट्रीब्यूट्स है ये रेयरली हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। हाँ कभी कभी काम में आता है, जब इनहेरिटेंस मैं यूज करते रहूंगा और मुझे अगर चेक करना है कि मेरा बेस क्लास कौन सा है एंड एक्सेट्रा, तो ये तीन चार वेरिएबल, तीन चार एट्रीब्यूट्स जो है ये काम में आता है। ओके सारे नहीं, मेनली ये जो डिक्शनरी वाला जो है ये तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो आई कैन यूज दिस नेम, क्लास नेम या मॉड्यूल नेम, है ना, या फिर ये बेस अगर मुझे चेक करना है तो वो यूज करूंगा। तो इसमें से 2-3 समटाइम्स वी यूज, बाकी मेनली हम लोग कभी ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स हो गए, और यहाँ पे ये उसका सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। ये वाला प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, ये खाली एट्रीब्यूट वाला जो पार्ट है ना वो आप बाद में अभी ट्राई कर लेना। सो वी आर नॉट ट्राइंग दिस प्रोग्राम नाउ, we can directly move on to our new topic, that is inheritance. तो दिस इज आवर टॉपिक इनहेरिटेंस। अब मेनली अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इनहेरिटेंस हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस एंड होगा क्या। आई होप वी ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट वी मीन बाय इनहेरिटेंस। यस, सबने सी प्लस प्लस में एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा रहेगा गाइस। हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, सो हम लोग के पास मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस होता है। हम लोग एक दो एग्जाम्पल समझेंगे, जस्ट 1 मिनट। Okay, so as you can see here, some basic points are given about inheritance. But before we discuss directly from this theory part, let's just discuss something. Okay, so as you can see in Python, inheritance क्या होगा? That is what we are going to discuss. So as you can see यहाँ पे क्या बोला है, inheritance क्या है? तो inheritance is a process of inheriting the properties of parent class into child class। बहुत सिंपल है। तो ये मेरा पेरेंट क्लास है, अब ये जो पेरेंट क्लास है इसके पास अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, लाइक कार हो सकता है, घर हो सकता है ना, या फिर बाइक हो सकता है, और
मनी हो सकता है। तो आप देखो कि हम लोग के पेरेंट्स के पास ये सारे प्रॉपर्टीज होता है एंड वी कैन इनहेरिट दोस प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे ये आपका एक चाइल्ड हो सकता है, ये दूसरा चाइल्ड हो सकता है ना, एंड दिस माइट बी अ थर्ड चाइल्ड। तो वी कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया है इसमें एक कोई इनहेरिटेंस हम लोगों का अलाउड नहीं रहता है, जिसके जगह पे हम लोग दूसरा यूज करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास मेनली इनहेरिटेंस में 5 टाइप रहते हैं: सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। ठीक है, दिस आर द 5 टाइप्स। अब इसके टाइप्स समझते हैं हम लोग, बराबर है। तो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास जो है उनके पास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगे एंड उनके पास से फिर उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। तो आप समझ लो कि ये ग्रैंड पेरेंट्स है ना। अब ये हम लोग के ग्रैंड पेरेंट है, ये मॉम एंड ये डैड है, और ये उनका बच्चा है। तो ये क्या हो गया, मॉम एंड डैड ने प्रॉपर्टी इनहेरिट किया फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स एंड दिस चाइल्ड कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मॉम एंड डैड दोनों के पास से। सो कुछ प्रॉपर्टी मॉम के पास से मिल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी डैड के पास से मिल सकता है, सम विच आर कॉमन विच कैन बी डायरेक्टली इनहेरिटेड। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स कैन डायरेक्टली गिव यू सम प्रॉपर्टी एज वेल ना। सो ये वो डॉटेड लाइन है। बट मेन जो आपका इनहेरिटेंस होगा, मतलब जो भी मेन आप प्रॉपर्टी जो भी इनहेरिट करेंगे वो कहाँ से रहेगा, फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। सो आई होप दिस मच इज क्लियर विथ एवरीवन। एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? I can write a point here. Let me just. So I can say that inheritance first क्या हो रहा है inheritance में? तो I can say it represents real world। अब रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है या रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स जो है वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स इन अ सिस्टमेटिक वे, कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ओके दिस इज पेरेंट, दिस इज चाइल्ड। तो ये वे में हम लोग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप बता सकते हैं। देन सेकेंड बेनिफिट क्या होता है इनहेरिटेंस का? Important benefit is it provides reusability। ठीक है, so it provides reusability of code, that is the most important part, है ना। So I can say we don't have to write same code again and again। That is the most important benefit of oops, वही सेम यहाँ पे आपको बताया हुआ है ना। And I can say in this it also allows I can say it also allows more features to a class without modifying। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। It also allows more features to a class without modifying it, and
थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज इन ट्रांजिटिव नेचर. इट इज ट्रांजिटिव. ठीक है, इन नेचर. तो ये जो वर्ड मैंने लिखा है इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या होगा? which means suppose we have class B. ठीक है, class B inherits from class A. ठीक है, क्लास B ने इनहेरिट किया कुछ प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास A, देन ऑल सब क्लासेस ऑफ क्लास B, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, would automatically inherit from क्लास A. बराबर है. सो क्या लिखा मैंने, क्या समझ में आया? दैट वी हैव inherited your, I mean your parents inherited some property from your grandparents. अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास से कुछ इनहेरिट नहीं किया है, लेकिन आपके पेरेंट ने किया है, एंड एज अ रिजल्ट वो सेम प्रॉपर्टीज आपको एक्सेस हो रहा है. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रांजिटिव इन नेचर. ठीक है, सो इनहेरिटेंस इज ट्रांजिटिव इन नेचर. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है आपको. तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डायग्राम मैंने बताया जो आपको, ये तो सिंपल है. ठीक है, उसके बाद में तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन. चलो जल्दी लिख लो, देन विल मूव टू मेन प्रोग्राम्स. नोट इट डाउन क्विक. डन हो गया, फर्स्ट स्लाइड लिख के हो गया सबका गाइस? यस नो क्विक, इज इट डन? Yes, sir. ओके, चलो ये पॉइंट्स लिख लो. सो थिंग्स विच आर नॉट देयर इन योर नोट्स वो हम लोग नोट कर रहे हैं, सो नोट करते जाओ साथ में. एंड ये कुछ कंसेप्ट जो है ये सेम आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें भी ये डायरेक्ट काम में आएगा. ओके, इज इट डन? हो गया? Let me know once it's done. What about others? Reply in chat. Quick reply in chat. Is it done? SY. SYBACIT. Reply in chat. Why I'm not getting reply from students? जल्दी से, just one student. Okay. So now we are going to discuss this one. So we have क्या क्या हम लोग के पास? Single level inheritance. This is called as types of inheritance. बराबर है? Types of inheritance.
सो कितने टाइप्स है आपके? फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस, देन ये सेकेंड आएगा, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो सिंगल इनहेरिटेंस है, इसका अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, बस इतना ही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इन सिंगल इनहेरिटेंस वी हैव ओनली वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। ओके, in multi-level inheritance we have one grandparent, then parent and then child। तो यहाँ पे मल्टीपल जनरेशन जो है वो पिक्चर में आ सकता है ना, उसको मल्टी लेवल बोलेंगे। मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर चाइल्ड, फिर उनके बच्चे हो सकते हैं। तो दिस जनरेशन कैन गो ऑन। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंपल है बहुत। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या रहेगा, वी हैव टू पेरेंट्स एंड एक चाइल्ड है, मतलब मॉम एंड डैड है एंड एक चाइल्ड है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपके देखो मोर देन वन पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास है ना, इसको मल्टीपल बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन वी हैव हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या रहेंगे, एक पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, सो वी कैन से कि वन पेरेंट क्लास है और उनके 2 3 4 5 बच्चे। So this child, this all the childrens can inherit properties from this common parent। And then finally we have hybrid। hybrid मतलब combination of any two। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास ये जो हायरार्किकल है एंड मल्टीपल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिड में डाला हुआ है। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हाइब्रिड में आपके पास ये जो मल्टीपल एंड हायरार्किकल है उसी का कॉम्बिनेशन रहेगा। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। सो कोई भी दो इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड टाइप बोलेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो दिस आर द 5 टाइप्स। अब इसमें से कौन से हम लोग बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, कौन से हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, वो सब समझते हैं हम लोग। So what we are going to do now, we are going to just try one program now। So आपको एक program try करना है। I'll just open one file। So I'm just going to show you one program and you have to try that। ठीक है, कुछ जो पॉइंट्स है ना वो हम लोग देन समझेंगे। Okay, I'll just show you just 1 minute। Here we have our code। Okay, ध्यान से देखो। I'll just execute this। ओके, सो ये कोड क्या है वो समझते देखो, काफी सिंपल सा है। सो अब ये कोड कर क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव वन क्लास। ठीक है, अब ये मैंने ये क्लास ऑब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर वी हैव रिटन समथिंग। मेरा जो मेन क्लास है उसका नाम है पर्सन और उसके अंदर ब्रैकेट में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। देन ये इनिट वाला जो कंसेप्ट है ये तो कल हम लोगों ने समझा था, ये सिंपल है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना, सेल्फ वाला पार्ट कॉल होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे एक पैरामीटर डाल रहा हूँ दैट इज नेम। देन उसके आगे में आई हैव क्रिएटेड वन फंक्शन गेट नेम। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी नेम हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे दिया रहेगा ये सेम इसको रिटर्न कर देगा। देन वी हैव टू चेक इफ दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय और नॉट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन एम्प्लॉय सेल्फ। तो अब जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, है ना, वही वो चेक करेगा। तो अगर जो पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे दिया है वो अगर मैच होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखा, दूसरा एक क्लास क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का। ध्यान से देखो, आई हैव क्रिएटेड वन क्लास एम्प्लॉय। अब
ये जो क्लास है दिस इज माय सब क्लास, और वो क्या कर रहा है, पर्सन वाला जो क्लास ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है दिस इज माय पेरेंट क्लास, इसको ये इनहेरिट कर रहा है। तो चाइल्ड क्लास जब पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग उसके लिए ब्रैकेट में जो पेरेंट क्लास होता है उसका नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय लिखा, दैट इज माय चाइल्ड क्लास या सब क्लास, ब्रैकेट में मैंने पेरेंट क्लास लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट में वी हैव रिटन पेरेंट क्लास, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, अगेन डिफाइन किया मैंने इज एम्प्लॉय, है ना, इज एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, जब कभी एम्प्लॉय अगर है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखो ये सेम फंक्शन है ना, टू चेक इफ दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय। अगर पर्सन एम्प्लॉय है तो ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो जब एक बार ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पेरेंट क्लास का फंक्शन भी कॉल हुआ और चाइल्ड क्लास का फंक्शन भी कॉल हुआ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। उसके बाद में हम लोग बड़े फंक्शन, बड़ा कोड लिख सकते हैं। सो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, पेरेंट क्लास में अगर इज एम्प्लॉय नाम का फंक्शन जब कॉल होगा इट रिटर्न्स फॉल्स, एंड चाइल्ड क्लास में जब इज एम्प्लॉय वाला फंक्शन कॉल होगा इट रिटर्न्स ट्रू, है ना। तो ये देखो ये सेम फंक्शन है ना, लेकिन यहाँ पे पेरेंट क्लास में जब वो कॉल हो रहा है तो वो मतलब पेरेंट क्लास में जब वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्रिएट किया है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद में हम लोग का मेन ड्राइवर कोड क्या होगा, आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ आर क्लास। तो मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, EMP, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। और यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये आपका जो मेन इनिट फंक्शन था, ये इनिट फंक्शन आपका पेरेंट क्लास में है ना, और उसके अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटर दिया था दैट इज नेम। तो यहाँ पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो एक नेम पास किया। तो यहाँ पे क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन क्लास क्या है, EMP। एंड उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट गेट नेम, एंड दूसरा कौन सा फंक्शन कॉल किया मैंने, इज एम्प्लॉय, है ना। तो ये देखो ये दोनों को कॉल किया और वो दोनों जो रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने EMP ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम कॉमा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, तो ये हम लोगों का पेरेंट क्लास का हम लोगों ने कॉल किया ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। अब मैं यहाँ पे वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस हम लोगों ने EMP एंड एम्प्लॉय, है ना, और एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने। और ये टाइम जो ऑब्जेक्ट बनाया ये हम लोगों ने किसका बनाया, एम्प्लॉय क्लास, दैट इज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और उसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा एक नाम पास किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इफ आई गिव सेम नेम ना, तो वो सेम नेम भी एक्सेप्ट करेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, देखो। ठीक है, सो अब ये जब ऑब्जेक्ट कॉल किया वापस हम लोगों ने क्या किया, दोनों मेथड कॉल किए, देखो गेट नेम एंड इज एम्प्लॉय। अब गेट नेम जो है ये आपका पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, ये देखो ये गेट नेम फंक्शन पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, कौन से क्लास में, पर्सन नाम के। एम्प्लॉय क्लास में वो डिफाइंड नहीं है, एम्प्लॉय क्लास में खाली एक ही फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय वाला, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये देखो तिरु फर्स्ट पेरेंट क्लास में जब कॉल किया तो गेट नेम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाले पार्ट ने नाम रिटर्न किया एम्प्लॉय का, एंड इज एम्प्लॉय फंक्शन ने क्या बोला, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, इज एम्प्लॉय, जब कभी एम्प्लॉय अगर है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एंड उसके बाद में सेकेंड वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, तो इसमें देखो हम लोगों ने एम्प्लॉय का नाम तो सेम रखा है ना, गेट नेम, तो नेम कैच किया है इसने, जो मैंने सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ये देखो वापस तिरुप दिया था, एंड इज एम्प्लॉय में उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। सिंपल है, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का जो पेरेंट क्लास है दैट इज पर्सन वाला, उसके अंदर कुछ फंक्शंस जो है इसको हम लोग बहुत इजीली वापस कॉल कर सकते हैं इन आर चाइल्ड क्लास एज वेल। और ये जो मैंने पर्सन इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखता है ये मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ट्राई दिस प्रोग्राम फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, वापस मैं आपको थोड़ा थियरी लिखाऊंगा, ट्राई दिस प्रोग्राम क्विकली। बहुत बेसिक सा इनहेरिटेंस का फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, ट्राई इट क्विक। मैं थोड़ा इसका स्पेस कम कर देता हूं तो आपको एक ही विंडो में पूरा प्रोग्राम दिखेगा। चलो जल्दी ट्राई करो गाइस।
चलो आ गया एक विंडो में. ट्राई इट क्विकली एंड पोस्ट योर आउटपुट इन चैट. जल्दी करो. Okay, so so we are done with the first program, and I hope everyone is clear about this program. So whenever we create a parent class, ठीक है, एक habit होता है हम लोगों का that we write object word in parent class bracket में. अब नहीं भी लिखेंगे, it doesn't matter. देखो अगर मैं यहाँ से ये object word अगर हटा भी दूं, it doesn't matter. ठीक है, it's not going to change output at any point of time. Still I'm going to get the same output. उसमें कोई problem नहीं रहेगा. Okay, लेकिन we keep habit of writing this, और उसका reason है, तो वो क्या reason है वो समझते हैं हम लोग. Because बहुत बार interview में और वहां पे आपको ये question पूछते हैं and we supposed to know. So ये मेरा parent class है. Okay, this is my parent class and this is child class. उसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, पेरेंट क्लास का नेम. तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय, दैट इज आवर चाइल्ड क्लास, एंड यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट क्लास जो है दिस वन, इसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, नाम लिखा हुआ है. और जब वी हैव वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, तो ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हुआ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, उसमें से जो फर्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस था ना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, वो अभी हम लोगों ने ट्राई किया. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास. तो हम लोगों ने जो क्लास का नेम एंड ब्रैकेट में जो ऑब्जेक्ट लिखा ना, what is the purpose and what we mean by that. So I can write object class जो concept है, ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. So ये जो object class वाला concept है, this is basically same like object class concept in Java. तो कुछ चीज जो है, ये ऑब्जेक्ट क्लास कंसेप्ट जो है, ये जावा में हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं, एंड दैट कंसेप्ट वी आर फॉलोइंग इन पाइथन एज वेल. ठीक है, ध्यान से सुनो क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लास वाला कंसेप्ट. तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, क्लास, सॉरी, सो वी हैव रिटन like class person एंड इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, है ना, और बाद में क्लास चालू किया था. सो आई कैन से दिस इज आवर पेरेंट क्लास, है ना, ये मेन क्लास है आपका, इसके ऊपर कोई दूसरा क्लास नहीं है. तो ऑब्जेक्ट क्लास का कंसेप्ट क्या होता है, ये अभी हम लोग लिखते हैं. ऑब्जेक्ट क्लास का कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्लास, आई कैन से कि every class in Java and Python both, ठीक है, दोनों में सेम कंसेप्ट है, जावा का ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना. सो एवरी क्लास इन जावा एंड पाइथन is directly or indirectly child class
ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो जब कभी कोई एक क्लास पेरेंट क्लास है, वो कोई दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड रहेगा। समझ में आ गया? एनी डाउट फॉर दिस? बाय No, डिफॉल्ट, sir. यस, याद रखो, बाय डिफॉल्ट वेन एवर वी क्रिएट एनी क्लास, अब ब्रैकेट में वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं, स्टिल इट इज पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्लास ओनली। अब उसके अंदर बहुत सारे डिटेलिंग रहते हैं, वी डोंट रिक्वायर दोज डिटेलिंग फॉर नाउ। आप जब जावा एडवांस जावा पढ़ेंगे, दैट टाइम यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स, but with respect to our subject, we only supposed to know that we write something which is called as object after parent class in bracket. तो अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये पाइथन 3 से चालू होता है। ठीक है, यहां तक जो मैंने बोला, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब इसके बाद में हम लोग के पास जो जावा का, सॉरी पाइथन का जो कंसेप्ट है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले जब पाइथन 2 वर्जन जो था, सेकेंड वर्जन वो था पाइथन का। Someone is unmuted himself. Put yourself on mute. Abhishek. सो पाइथन 2 वाला जो वर्जन था, उसके अंदर क्या था कि तब हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखते थे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। मतलब वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नाम के पेरेंट को कॉल करने की ट्राई करता था। ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन राइट, ये जावा का कंसेप्ट हम लोगों ने कॉल किया है ऑब्जेक्ट क्लास वाला, जिसमें जब कभी हम लोग कोई पेरेंट क्लास बनाते हैं और उसका कोई दूसरा अगर पेरेंट क्लास नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट बिलोंग्स टू चाइल्ड क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वही उसका मेन पेरेंट क्लास कंसिडर होगा। बट ये सब कभी पॉसिबल होता है पाइथन 3 और इसके जो आगे के वर्जन्स है, इसमें ये हम लोग के पास कंसेप्ट है, दैट इज आई कैन क्रिएट क्लास पर्सन एंड इन ब्रैकेट आई कैन राइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो टाइम पे एंड ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, एंड इफ आई राइट क्लास पर्सन, ठीक है, सो दिस थिंग, जहां पे मैंने क्या लिखा, क्लास पर्सन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट एंड क्लास पर्सन, बोथ इज सेम, है ना। सो यहाँ पे दोनों बोथ आर सेम इन पाइथन 3 इसके आगे के जो वर्जन है। लेकिन पाइथन 2 के जो वर्जन थे, इसमें अगर मैं लिखता हूं, इफ आई राइट लाइक क्लास पर्सन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, तो वो टाइम पे जावा वाला जो कंसेप्ट है ना, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है, सो वो टाइम पे इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस इन पाइथन 2.0 वाले जो वर्जन्स है, तो इसमें क्या होता था, कंसेप्ट आई कैन से इन पाइथन 2.0 वाले या 2 वाले जो वर्जन्स थे, इसमें इट क्रिएट्स क्लास with object as parent। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये एक्चुअल में कॉल करेगा वो पेरेंट क्लास को। ओके, और देन उसको पता चलेगा कि भाई हम लोग के पास पेरेंट नाम का क्लास नहीं है, देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम एरर्स। तो वो जो कंसेप्ट है वो प्रॉपरली इनहेरिट नहीं हुआ था। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपको अगर क्लीन और स्टैंडर्ड कोडिंग अगर रिक्वायर्ड है, तो कुछ कंसेप्ट हम लोग जो स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं ना, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच यू सपोज टू नो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एनीवन एनी डाउट अबाउट ऑब्जेक्ट क्लास? समझ में आ गया? क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से।
नोट कर लिया सबने ऑब्जेक्ट क्लास? So if we have a MCQ in exam, that we have a parent class. If we have a parent class with the name person and in bracket if we write object, so what is object class? ये आपको MCQ अगर आएगा, you supposed to answer it. So when we have a parent class, ठीक है, और when we have a class with no any parent or no any sub class, super class, parent को हम लोग super class भी बोलते हैं ना. So if we have a class with no any other super class, then that class belongs to which class? Object class. Clear है? तो अगर कोई class है जिसका कोई दूसरा parent नहीं है या कोई दूसरा super class नहीं है, तो वो टाइम पे by default वो class belongs to object class. That is what we have learned right now. So यहाँ पे हम लोगों ने वही same point लिखा है, ठीक है. So this concept is same like object class concept in Java, same है जैसा Java में वर्क करता है. Java पहले आया, Python बाद में आया, तो Java का concept हम लोगों ने inherit किया है. So every class in Java और Python is directly or indirectly child class of object class. अगर वो parent class है तब, अगर वो child class है तो इसके ऊपर वाला जो class है वही होगा, ठीक है. So अभी हम लोग और एक कोड ट्राई करता है. ये नोट हो गया सबका? Yes, sir. So now we'll try one more program. देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने अगेन एक क्लास बनाया पर्सन नाम का और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. क्यों? बिकॉज दिस क्लास डज नॉट हैव एनी अदर पेरेंट. इसके ऊपर कोई दूसरा, इसके ऊपर कोई दूसरा सुपर क्लास नहीं है. सो वो टाइम पे दिस पर्सन क्लास इज चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है. सो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, द बेस क्लास ऑफ अ क्लास हायरार्की व्हेन कॉल्ड it accepts no argument and return no featureless instance that has no instance attribute and cannot be given anyway. तो ऑब्जेक्ट क्लास सिर्फ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है पर्सन नाउ बिकेम by default when we create a class it is child of this object class. आप लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट by default यही कंसेप्ट है. देन init फंक्शन बराबर है, init फंक्शन क्या है? known as constructor. तो जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये init फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. अब इसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर पास किए. सेल्फ, तो जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके साथ में ये सेल्फ इनिशियलाइज हो जाएगा, है ना. तो दो हम लोगों के जो पैरामीटर्स है init के, वो क्या है? नेम एंड आईडी नंबर. तो नेम मैं कैच करूंगा वो सेल्फ डॉट नेम में दूंगा, आईडी नंबर आई विल गिव टू सेल्फ डॉट आईडी, एंड उसके बाद सिंपली हम लोग दोनों चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं. ध्यान से देखो. देन वी आर क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास. तो यहाँ पे अभी मेरे पास चाइल्ड क्लास है. चाइल्ड क्लास क्या है? एम्प्लॉय. अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज इसका पेरेंट कौन है? पर्सन. तो अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट पर्सन हियर. ऑब्जेक्ट हम लोग, ऑब्जेक्ट क्लास कब हम लोग लिखेंगे? जब आपका ये पेरेंट क्लास ही है और इसके ऊपर कोई दूसरा पेरेंट क्लास नहीं है, तब वो स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है. लेकिन अभी एम्प्लॉय क्लास जो है इसका पेरेंट क्लास कौन है? पर्सन है. तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट पर्सन, दैट इज माई क्लास. और उसके बाद में देखो इसके अंदर हम लोगों ने init फंक्शन डाला. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से, हम लोगों ने अगेन init के अंदर नेम, ऊपर जो पेरेंट क्लास का है आईडी नंबर, एंड और दो पैरामीटर्स पास किए, सैलरी एंड पोस्ट. और यहाँ पे अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं, आईडी एंड नेम एंड आईडी नंबर ये पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी इनिशियलाइज हो जाएगा जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. तो यहाँ पे मैंने वो दो पैरामीटर्स नेम तो मेंशन किए हुए हैं, लेकिन बाकी दो पैरामीटर्स को ही मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूं. जैसे सैलरी तो सेल्फ डॉट सैलरी एंड पोस्ट सेल्फ डॉट पोस्ट. मैंने यहाँ पे वापस सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट आईडी नंबर नहीं लिखा बिकॉज दैट इज ऑलरेडी रिटर्न, दैट इज ऑलरेडी वर्किंग इन माय पेरेंट क्लास. और उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू इन्वोक द init फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास. तो इसके लिए पेरेंट क्लास का init फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? पेरेंट क्लास का नाम
नेम ऑफ माय पेरेंट क्लास का नेम क्या है, पर्सन डॉट ऑपरेटर एंड इनिट फंक्शन उसका जो है वो पूरा कॉल कर दो यहाँ पे देखो. सो दैट्स हाउ वी इन्वोक init फंक्शन या कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास. तो अब जब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास. देखो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, बिकॉज पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज आर ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड इन चाइल्ड क्लास, and that's why we don't need to inherit we don't need to create object of parent class. So we have directly created object of child class. मेरा चाइल्ड क्लास कौन सा है, एम्प्लॉय है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ए है. एंड उसके बाद में व्हाट वी आर राइटिंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग राहुल, दैट इज नेम. अब देखो जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन ऑल्सो इनिशियलाइज्ड एंड चाइल्ड क्लास का इनिट फंक्शन ऑल्सो इनिशियलाइज्ड. क्यों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो चाइल्ड क्लास का मेरा इनिट फंक्शन है उसके अंदर मैंने पेरेंट क्लास का इनिट को भी इन्वोक किया है ना, कॉल किया है. सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, तो वो क्लास का इनिट फंक्शन क्या हुआ, इनिशियलाइज हुआ, इन्वोक हुआ, एंड उसके अंदर आपने पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन इन्वोक किया है. तो पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों क्लास के इनिट फंक्शन गॉट्स इनिशियलाइज्ड और इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली. तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ उसके जो पैरामीटर्स है उसको वैल्यू देना है. तो मेरा जो पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर्स है, नेम एंड आईडी नंबर. तो मैंने यहाँ पे नेम दिया, आईडी नंबर दिया. एंड चाइल्ड क्लास के दो पैरामीटर्स कौन से, सैलरी एंड पोस्ट. तो यहाँ पे हम लोगों ने सैलरी डाला एंड पोस्ट डाला, दैट्स इट. एंड उसके बाद में अब मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, दिस इज माई चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ माई चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय, उसके थ्रू वी आर गोइंग टू कॉल फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, दैट इज डिस्प्ले, दैट्स इट. और ये आपको आउटपुट दे देगा, खत्म. सो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट. ये देखो यहाँ पे आपके पास ये चारों वैल्यूज उसने दे दिया, ठीक है. सो राहुल आ गया, सॉरी दो ही चीज देगा क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे दो ही चीज डिस्प्ले कर रहे हैं, सॉरी. सो वैल्यूज तो सारे दे दिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉल क्या कर रहे हैं, दो ही चीजें कॉल कर रहे हैं ना. प्रिंट में हम लोगों ने नेम एंड आईडी नंबर दो ही डाला है, सैलरी एंड पोस्ट हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है इट्स गोइंग टू कॉल ओनली टू थिंग्स. ओके, सो इसके लिए आउटपुट में आपको दो ही चीज बता रहा है, हम लोग बाकी की चीज डिस्प्ले करते हैं. अभी आप ट्राई करो ये प्रोग्राम, चलो जल्दी से. And I hope this program is clear to everyone. Anyone, any doubts? Anyone, any doubts? No, sir. Chalo, try this program quickly. Okay, I want you guys to create one display function in child class and display all the four things. All four things. क्या क्या डिस्प्ले आपको करना है, नेम, देन आईडी, सैलरी एंड पोस्ट. तो आप पेरेंट क्लास में डिस्प्ले में प्रिंट फंक्शन नहीं डालेंगे, चाइल्ड क्लास में आपका डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट होना चाहिए. अभिषेक, you tried but we have to display all four things. चलो जल्दी से बताओ मुझे कैसे करेंगे हम लोग, try it quickly. बिकॉज बाकी के जो दो चीज है, सैलरी एंड पोस्ट, ये आप कॉल कर रहे हैं, ये आप डिमांड कर रहे हैं ड्यूरिंग चाइल्ड क्लास, नॉट इन पेरेंट क्लास. तो आपका जो डिस्प्ले फंक्शन है वो भी वापस चाइल्ड क्लास में होना चाहिए जो सैलरी एंड पोस्ट डिस्प्ले करेगा. सो कैसे कोड लिखेंगे उसके लिए हम लोग, yes, so I can directly have one function, display function.
तो चाइल्ड क्लास में जब मैं अगर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिफाइन डिस्प्ले, ओके, ध्यान से देखो, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने सेल्फ लिख दिया एंड आई कैन राइट पर्सन डॉट डिस्प्ले, ओके, एंड उसके बाद में कैन आई राइट प्रिंट फंक्शन वेर आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट, वेर आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट सेल्फ डॉट, हम लोगों का जो सेल्फ डॉट सैलरी एंड print self dot post, okay, let's execute this. अब देखो यहाँ पे जब मैंने पर्सन डॉट डिस्प्ले लिखा तो वो इनहेरिट नहीं कर रहा है ना, क्यों इनहेरिट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ नहीं डाला है। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो चारों चीज आ रहा है, तो आप पेरेंट क्लास में से जब इनहेरिट करते हैं तो आपको पेरेंट क्लास का पैटर्न इनहेरिट करना है। ओके, ये वे में वी आर गोइंग टू इनहेरिट, तो हम पेरेंट क्लास जो है जैसे इनिट फंक्शन इनहेरिट किया सेम वे वी आर गोइंग टू इनहेरिट डिस्प्ले फंक्शन एज वेल, और बाकी की चीजें हम लोग प्रिंट करेंगे। सो जस्ट मॉडिफाई योर कोड अ बिट, ओके, एनीवन, एनी डाउट, क्लियर है? Dharmik, you also supposed to modify a bit because the code which you have written जहाँ पे display function is not at all linked with a parent class display function. तो parent class का display function का result और उसको आप concatenate करेंगे with child class का display function, ठीक है? Any doubt, anyone? चलो जल्दी try करो. This is the final code जो आपको याद रखना है. And which type of inheritance is this? कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है ये, बताओ जल्दी से। हेलो, सिंगल लेवल, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, बिकॉज वी हैव ओनली वन बेस क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, ठीक है? तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो पढ़े थे उसमें देखा था हम लोगों ने कि आपके पास एक ही बेस क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा, तो वो टाइम पे दैट्स कॉल्ड एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट होगा, फिर उसका एक चाइल्ड होगा एंड फिर उसका एक चाइल्ड होगा, है ना? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। तो ओके, सो अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल आई जस्ट शो यू, आपको कोड आपको खुद से लिखना है, ठीक है? आप ट्राई करेंगे तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मैं आपको एक बेसिक हम लोग का कोडिंग कैसा होना चाहिए वो बता देता हूँ। एंड जो मैंने आपको सिंगल और मल्टी लेवल बोला दैट वी हैव डन इन दिस। तो ये देखो अभी जो हम लोगों ने दोनों प्रोग्राम ट्राई किए दैट इज फ्रॉम दिस सिंपल या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं या सिंगल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अभी हम लोग जो प्रोग्राम ट्राई करेंगे वो ये मल्टी लेवल वाला होगा। मल्टी लेवल में क्या होगा, वी हैव वन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट समझ सकते हैं आप, देन उसका पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे एंड ये पेरेंट्स के अगेन बच्चे आएंगे। सो ये टाइप का एक प्रोग्राम नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई, ठीक है? सो अभी आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, ओके? आपको एक क्लास बनेगा, सो ये सबसे मेन क्लास रहेगा, है ना? तो आई कैन राइट ग्रैंड पेरेंट, ब्रैकेट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी जो समझा है वो। इसके बाद में इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे,
ठीक है, वी आर गोइंग टू डिफाइन इनिट फंक्शन इन दिस। तो इनिट इसके अंदर डिफाइन होगा, सेल्फ आएगा, है ना। अब इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां पे मुझे ध्यान से देखो, एक ये क्लास आएगा, इसके अंदर मुझे सिर्फ ये जो इनिट फंक्शन है इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम कैच करूंगा। सेकेंड क्लास आएगा पेरेंट क्लास which going to inherit grandparent, ठीक है। अगेन इसके अंदर इनिट आएगा और ग्रैंड पेरेंट का जो हम लोगों का इनिट है इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद में सॉरी ये हम लोगों का क्लास 1 क्लास 2 हो गया, ओके। एक सेकेंड, मैं आपको पूरा एक बार लिख के बताता हूं जो आप ट्राई करेंगे। सो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट क्लास ग्रैंड पेरेंट और ब्रैकेट में मैं यहां पे लिखता हूं सपोज, चलो मैं आपको कोड में ही बताता हूं। I'll share coding window itself, ठीक है। सो जैसे हम लोगों का ये वाला कोड है तो आधा कोड तो आपका सेम ऐसे ही कुछ आएगा। सो इफ आई जस्ट कॉपी, एक नया फाइल बनाता हूं, आपको मुझे बताना है कि अभी जो हम लोग इनहेरिटेंस ट्राई करेंगे वो कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे है ग्रैंड पेरेंट, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल्फ लिखा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ लिख दिया एंड उसके साथ में यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ के बाद में, ध्यान से देखो, सेल्फ के बाद में आई एम सिंपली गोइंग टू राइट इट हियर सेल्फ डॉट, सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कैच किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कैच किया और मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे दे रहा हूं, माय फर्स्ट नेम इज प्रोवाइडेड हियर। सेम वे, exactly same way I'm going to create self on mute. I'm going to create one more class. So ये मेरा grandparent 1 है, this is my grandparent 2, और अगेन यहाँ पे मैंने string कॉल किया एंड यहाँ पे I'm going to write my last name एंड हाँ यहाँ पे एक print statement आ जाएगा। तो जहाँ पे I'm going to write print and I can say base class 1 and यहाँ पे I can write print base class 2. Sorry. So we have created 2 class. इसके बाद में now I'm going to create class I'm going to create one more class और ये जो होगा ये आपका चाइल्ड क्लास है। ध्यान से देखो, ये मेरा चाइल्ड क्लास है ब्रैकेट में। अब इसका जो ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, दो हम लोगों के जो पेरेंट क्लास है, ये दोनों का नाम डाला मैंने, देखो ग्रैंड पेरेंट 1 ग्रैंड पेरेंट 2, देन इनिट फंक्शन आ गया। अब इनिट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इनिट फंक्शन ये हम लोगों का सेम है। इसके बाद ये इनिट फंक्शन के अंदर अब मेनली मेरे पास जब
दो पेरेंट है जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सॉरी जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ या इनहेरिट कर रहा हूँ इन दिस वन चाइल्ड क्लास। तो वो टाइम पे दोनों मेरे जो दोनों हम लोगों के जो इनिट फंक्शन है ऑफ ग्रैंड पेरेंट वन एंड ग्रैंड पेरेंट टू, ये दोनों को आपको अगेन कॉल करना पड़ेगा, है ना। सो आई कैन जस्ट राइट कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ ग्रैंड पेरेंट क्लास। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रैंड पेरेंट वन डॉट, और इसका कौन सा चाहिए मुझे, सो आई कैन राइट इनिट, ठीक है, ब्रैकेट सेल्फ। एग्जैक्टली सेम वे मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ग्रैंड पेरेंट टू। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो ग्रैंड पेरेंट है वो ग्रैंड पेरेंट को यहाँ पे कॉल किया, उसका इनिट फंक्शन कॉल किया, सेकेंड ग्रैंड पेरेंट उसका फंक्शन कॉल किया, एंड इन प्रिंट आई कैन जस्ट राइट चाइल्ड क्लास। ठीक है, सो दिस इज माय चाइल्ड क्लास, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर। उसके बाद में आई विल जस्ट सिंपली राइट डिफाइन प्रिंट str, मतलब जो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे वो कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करेंगे अभी, है ना, एंड ब्रैकेट में सेल्फ, एंड इसके अंदर आई कैन सिंपली जस्ट राइट प्रिंट। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ये str1 इसको मैं str2 करता हूँ। ओके, सो ग्रैंड पेरेंट वन में मेरे पास जो स्ट्रिंग है जिसमें फर्स्ट नेम स्टोर्ड है दैट इज str1, ग्रैंड पेरेंट टू में मेरे पास जो लास्ट नेम स्टोर हो रहा है वो str2 में, और यहाँ पे मैं अभी कॉल करूंगा str1 एंड str2 लाइक सेल्फ डॉट str1 कॉमा सेल्फ डॉट str2। ठीक है, सो ये दोनों जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो जाएंगे। अब फाइनली मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो देखो ग्रैंड पेरेंट वन जो है ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट टू जो है ये हम लोगों ने बनाया। अब इसका जब अगर ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैं ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो आई कैन राइट C1 इक्वल टू चाइल्ड क्लास, ठीक है, dot print str, that's it, let's execute। और ये देखो यहाँ पे इसने क्या बताया, बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, चाइल्ड क्लास एंड तिरुप डॉट परमार, सॉरी तिरुप परमार। सो ये जो है ये आपका आउटपुट आ गया इसका। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, I can also write grandparent 1, grandparent 2, तो वो प्रिंट करेगा वो। I hope this is clear to everyone. And now you guys going to tell me कि ये जो हम लोगों ने मेनली अभी ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा वो इसमें से जो हम लोगों ने ये सारे जो इनहेरिटेंस टाइप पढ़े इसमें से कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है ये जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम बताया, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल है। ध्यान से सो बताओ सर मल्टीपल है। मल्टीपल Yes, हाँ मल्टीपल, हाँ मल्टीपल है वो, ठीक है। क्यों, मेरा ग्रैंड पेरेंट 1 है और ग्रैंड पेरेंट 2 है, और ये दोनों को हम लोग चाइल्ड क्लास में कॉल कर रहे हैं। अगर ये मल्टी लेवल होता था तो ग्रैंड पेरेंट 1 को मैं कॉल करता था पेरेंट के अंदर और उसको मैं कॉल करता था चाइल्ड में, ऐसा नहीं हो रहा है। दो क्लास जो है ये दोनों को मैं एक ही चाइल्ड क्लास में कॉल कर रहा हूँ, ये दोनों ग्रैंड पेरेंट एक दूसरे को कहीं पे कॉल नहीं कर रहे, समझो। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। चलो ट्राई करो जल्दी से, ट्राई दिस प्रोग्राम क्विक।
सो ये मेरा फर्स्ट पेरेंट क्लास हो गया, सेकेंड पेरेंट क्लास हो गया, एंड उसके बाद में ये आपका चाइल्ड क्लास है. पोस्ट योर आउटपुट क्विकली. चलो okay, now you have to try one program. ठीक है, ध्यान से देखो, आपको जो प्रोग्राम ट्राई करना है. वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लास Kelsey. This is going to be your main parent class, है ना. इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा दैट इज एडिशन, और एक क्लास होगा, ये Kelsey 1 है, एक Kelsey 2 है. इसके अंदर वापस मेरे पास होगा सब्ट्रैक्शन. देन आई एम गोइंग टू क्लास रिजल्ट, और इसके अंदर आपके पास और एक फंक्शन होगा, दो फंक्शन रहेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. एंड फाइनली व्हेन यू डिस्प्ले रिजल्ट, और ये जो है ना, इसके अंदर Kelsey 1 एंड Kelsey 2, ये दो यहाँ पे इनहेरिट होंगे इन रिजल्ट क्लास. एंड डिस्प्ले जब होगा तो आपके चारों रिजल्ट डिस्प्ले होने चाहिए. यू आर गोइंग टू डिस्प्ले एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, चारों रिजल्ट आप डिस्प्ले करेंगे. एंड जो आप नंबर्स कॉल करेंगे, इनपुट भी यहाँ पे आएगा. इनपुट जो आप लेंगे फ्रॉम यूजर, दैट विल ऑल्सो कम इन रिजल्ट क्लास. ठीक है, तो यूजर के पास से आप दो नंबर्स इनपुट लेंगे, और जो दो नंबर्स इनपुट लिए आपने उसको आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके बताएंगे. दैट इज योर प्रोग्राम. चलो जल्दी से ट्राई करो, ट्राई क्विकली. Dharmik, the example which you have posted, that is example of hybrid beta, sorry, hierarchical. मल्टीपल नहीं है ये. मल्टीपल में दो पैरेंट, मल्टीपल पैरेंट होते हैं और एक चाइल्ड होता है. इन योर एग्जाम्पल, कॉलेज इज द ओनली वन पैरेंट क्लास, एंड BSc स्टूडेंट एंड BMS स्टूडेंट, दोज आर चाइल्ड क्लास. तो ये हायरार्किकल का एग्जाम्पल है. ठीक है, दिस इज नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस. Yes, sir, got it. ट्राई दिस प्रोग्राम जो मैंने बताया जल्दी से. बाद में हम लोग जो हायरार्किकल है वो भी ट्राई करेंगे. चलो, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी आर ट्राइंग दिस लास्ट प्रोग्राम. इसके बाद में वी आर डायरेक्टली गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक. अदर्स
Just two. Try it quickly, chalo.